आप देख सकते हैं सामने जो है श्री रामलीला मंच के तक जाने का रास्ता जो है और अंदर जो है श्री रामलीला की जो रिहर्सल है वो भी अंदर चल रही है। मेरा नाम सत्यनारायण जुगनू और वर्तमान में मैं ऑर्डिनेंस ज्योमेट्री क्लब समिति रजिस्टर्ड उसका महामंत्री हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं ओसेफ रामलीला की जो यहाँ पे जो मंच है इसके हम रिहर्सल रूम में खड़े हुए हैं। तो चलिए आपको यहाँ की रामलीला के जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनसे मिलवाते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर आपका परिचय। मेरा नाम भुवनेश्वर प्रताप सिंह है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी और मैं यहाँ 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। सर इस ओसीएफ ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब से। जी हाँ। जी जी। और मैं यहाँ रोल करता हूँ। मेरे 6 रोल हैं, वैसे मेन रोल मेरा जनक का है। सर आपका अनुभव भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है जी यहाँ पे। तो जी सर ऐसे जनक का जो किरदार है आप जो प्ले करते हैं सर उसका कुछ संवाद जो आपके दिल के बहुत करीब है वो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। मेरे दिल के करीब तो संवाद उसमें पहला ही है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है। जी जी। तो दूसरा संवाद है मेरा रघुनाथ जी के साथ, जो परशुराम जी हैं। जी जी। वो मुझसे कहते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, हे रघुनाथ, एक बार मैं आखेट को गया था, वापस महल पहुँचा तो आश्चर्य हुआ। मेरी पुत्री सीता ने सुनाव नामक शिव धनुष उस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर खेल खेल में रख दिया। उसी दिन मैंने ये प्रण किया था, जो शंभु सरासन चाप चढ़ा मेरे प्रण को तोड़ेगा, मिथिलेश कुमारी के जीवन से वो ही नाता जोड़ेगा। प्रण पूरा आज हुआ मेरा, ये श्रेय आपको जाता है। शुभ घड़ी आ गई है भगवान, मैंने पाया जामाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सर। और सर ये संवाद जो है ये उस दौरान हो रहा है जहाँ पे स्वयंवर का सीन चल रहा है। जी हाँ, जब धनुष टूट जाता है तो धनुष टूटने के बाद में जब रघुनाथ यानी कि आपके ये परशुराम जी आते हैं और वो इस चीज़ को मालूम करते हैं कि मेरे जो इष्ट देव हैं शंभु, उनका धनुष किसने तोड़ा है। जी। तो वो मुझसे कंफर्म करते हैं, मालूम करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा संवाद हमारे दर्शकों को सुनाया और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड जैसे कि रामलीला के जो मेन पात्र जिनके बिना रामलीला ही अधूरी है, राम और लक्ष्मण जी, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं जो ये पूरा जो पात्र जो है निभा रहे हैं इस टाइम। वैसे तो राम जी का परिचय लेना है और खुद में थोड़ा सा ग्लानि फील करता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे जो सर पात्र निभा रहे हैं पूछते हैं। सर आपका परिचय। जी मेरा नाम रोहित सक्सेना है और हम ये रामलीला से लगभग जुड़े हुए 13 साल हो गए हैं मुझे। सन 14 से राम का करैक्टर कंटिन्यू चल रहा है। 2 साल गैप हो गया था कोरोना की वजह से। जी जी। जो अब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है प्रभु की कृपा से, बाकी सब ठीक है। जी सर आप अपना परिचय। मेरा नाम देवेंद्र पाल है और मैं सन 1999 से यहाँ पे रामलीला कर रहा हूँ। मुझे लमसम जो है 20 बरस से ऊपर हो गए हैं। काफ़ी लंबा समय होता है। और 2006 से मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ और मैंने अपनी लाइफ में अब तक 4 राम को चेंज कर चुका हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सर का इतना लंबा अनुभव है कि सर अपने खुद के कार्यकाल में 4 राम जी को बदल चुके हैं। सर मेरा अनुरोध है सर आप दोनों का कोई संवाद है सर राम लक्ष्मण का जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। रामलीला में वैसे तो हम लोग के काफ़ी डायलॉग हैं और जो हम लोग का तो जो आप लोगों के बहुत करीबी रहा जी जी, जैसे कि जब हम वनवास होता है हम लोगों को, केकई हम लोग को वनवास दे देती है, तो राम को वनवास मिला है। जी जी। उनके साथ सीता भी जा रही होती है, तो लक्ष्मण भी बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे भैया, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो ये हमसे बहुत विनती करते हैं कि भैया हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो हम इनसे कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुम्हें भी यदि अपने साथ ले चलूँगा तो अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। माता पिता गुरुदेव प्रजाजन क्या कहेंगे। इसके बाद ये भैया का शुरू हो जाता है, भैया मैं माता पिता गुरुजन किसी को नहीं जानता, धर्म और नीति का उपदेश उसे दीजिए जिसे यश वैभव और सदगति प्यारी हो। सर बेहद ही अच्छा रहा आपका ये डायलॉग जो आपने बोला। सर मेरा जानना ये है कि सर अभी लास्ट ईयर 2 सालों से ये रामलीला नहीं हुई, तो आपका कैसा अनुभव रहा। और सर लास्ट ईयर खिंडी बाकी रामलीला हुई थी सर। जी जी जी, ऐसा है 2 साल का जो गैप रहा है ये हम लोगों को बहुत दुखदायक रहा है। जी। और 21 में खिन्नी बाकी रामलीला हुई थी,
जो हम लोग जब से यहाँ पे जुड़े हैं उसके बाद पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जो वहाँ की रामलीला देख सकें। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जो खिल्ली बाग की रामलीला ना देखी हो। और वहाँ पे हम लोगों के बहुत से लोग परिचित मिलते थे, तो हम लोग से ये कहते थे भैया ये समय की बलिहारी है, कहाँ हम आपको देखने आते थे, आज हम लोग हम लोग को देखने आए हैं। उस बीच में हमारे पास एक गांव है लगभग यहाँ से 25-30 किलोमीटर जैतीपुर के आसपास, तो वहाँ से भी न्योता आया था कि अब की आपकी रामलीला नहीं हो रही है, आप लोग हमारे पास आइए। तो उन लोगों ने हम लोग का स्वागत किया, हम लोग भी वहाँ गए थे रामलीला देखने। हम लोग रोज़ गए थे और वो समय ऐसा हम लोग को मतलब कहते नहीं कि जुड़ाव जो बहुत अच्छा हो जाता है। जी जी जी, बहुत समय बड़ा अजीब सा कटा है, हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता वो। आप कैसा महसूस कर रहे थे? आप फिर से अरे ये 2 साल बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इस बार। चलिए सर, हम यही आपको धन्यवाद करते हैं और सब शुभकामनाएं देते हैं इस साल की रामलीला सफल हो। जी धन्यवाद सर। चलिए आपको मिलवाते हैं इस रामलीला के और भी कैरेक्टर जो कलाकार हैं, वो इस अपना जो पात्र निभा रहे हैं। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन कराने से पहले बता दें, ये जो भी हैं इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और बेहद ही अच्छा कंटेंट है इनका भी। चलिए आपको मिलवाते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है कंचन कश्यप ब्लॉग्स, मतलब कंचन कश्यप नाम है मेरा, यूट्यूब पे चैनल है कंचन कश्यप ब्लॉग्स के नाम से। तो यहाँ पे हम केकई का जो है कैरेक्टर कर रहे हैं और नुपुर जी आई हैं हम लोगों से मिलने के लिए। तो कंचन, इस टाइम ये बताओ, तुम कब से इस ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब से जुड़ी हो? अभी फर्स्ट टाइम ही है, 2022 से ही जुड़े हैं जी। तो कई का तुम्हें जो रोल मिला हुआ है जी, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है कि एकदम से इतना बड़ा कैरेक्टर मिल गया? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होता है। कंचन, कुछ कई के जो शायद से डायलॉग हैं आपने रिहर्सल करे होंगे, वो आप हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। जी, तो गाइज़ मेरा एक जो है कैरेक्टर जो सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको बोलते हैं मैं, चल निकल यहाँ से चांडालिन, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। तो जैसे कि कंचन ने अभी ये जो डायलॉग आपके सामने सुनाया, तो इससे ये पता चलता है कि कैकेयी जो है राम जी के लिए उनके कितना प्यार था, कितना मान सम्मान था। तो कंचन, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी किया। सो थैंक यू। और हम वही कहेंगे अपना ऑडियंस से कि आप कंचन के भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। चलिए आपको मिलवाते हैं सीता जी से, जो इस टाइम जो अभिनय कर रही हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम रानी मिश्रा है, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही सीता का रोल कर रही हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत अच्छे से ये रोल करूँगी। और इसमें किरदार निभाने में मेरे अंकित भैया हैं और पैट्रिक सर हैं, जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप ये जो रोल जो है फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई देते हैं। और मैम, जैसे कि सीता जी का जो किरदार है वो काफ़ी अहम है, तो उसकी कुछ लाइनें जो अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आपके दिल के करीब है, जो आपको लग के काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सुना दीजिए। जी, जैसे कि हम लंकी से पास में आता है तो मुझे मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि मुझे भीख मांगता है। तो आजकल की मतलब औरतें जो पहले के रिवाज चलता है, तो उस हिसाब से वो सीता जी जो हैं वो ये बोलती हैं कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं। मैम, वैसे मेरे क्वेश्चन है, ये जो संवाद है आप कैसे दिमाग में रखते हैं, इतने जो हैं लंबे लंबे से? जी, पहली बार तो हम लोग पढ़ते भी हैं और रिवीजन भी करते हैं, और प्लस यहाँ पे हम लोगों का वो जो है वो कराया भी जाता है, इस हिसाब जी रिहर्सल कराया जाता है, इस हिसाब से बहुत अच्छे से हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे दर्शकों को इतना अच्छा ये संवाद सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको इस ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब के जो और भी सदस्य हैं, जो इस टाइम यहाँ पे पात्र निभा रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं। और आपको एक और विशेष चीज़ बता दें कि यहाँ के जितने भी जो कलाकार हैं वो रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, और आप बहुत से लोगों को शायद से मेरे ब्लॉग के माध्यम से जानते भी होंगे। जैसे कि सर का हम आपका पहला भी इंटरव्यू करवा चुके हैं, जिसमें सर ने प्रणाम काकुरी में चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी किरदार निभाया था। सर, आपका फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी बिल्कुल, कल जो नाटक हुआ था हम लोगों ने जो मंचित किया था, कल नहीं एक्चुअली परसों, तो उसमें मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया था। इसे तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगा। हालांकि रंगमंच से मैं लगभग 15-16 सालों से जुड़ा हुआ हूं, और ये मेरा प्रथम प्लेटफॉर्म है। यहीं पे मैं सबसे पहले बाल सैनिक के रूप में काम किया करता था, जो छोटे छोटे बच्चे वानर सेना में बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सन 2006 में एंट्री ली थी, फिर धीरे धीरे करके मुझे और भी रोल यहाँ पे दिए गए। तो सन 2014 में मुझे इंद्र का रोल मिला। उसके बाद फिर साइट अंगद में भी मैं काफ़ी रोल कर चुका हूँ।
फिर 2016 में मुझे भरत का किरदार यहाँ पे मिला। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे भरत का किरदार निभाने का अवसर मिला। फिर 16 भी मैंने भरत का किया, 17 भी भरत की किया, 18 भी भरत का किया, 19 भी भरत का किया। सन 2020 में और 21 में रामलीला नहीं हो पाई, इस बात का बड़ा खेद रहा। मतलब बहुत बुरा लगता था कि हम लोग जब वहाँ की रामलीला होती थी और यहाँ की नहीं होती थी तो हम लोग मंच पे आते थे, मंच पे बैठ के बातें करते थे कि यार यहाँ की रामलीला नहीं हो रही है, तो बड़ा बुरा लगता था क्योंकि हम लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो लगाव हो जाता है सबसे, इस पूरे मंच से। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए जीवन में वैसे तो सारे क्षण जीने लायक होते हैं, जैसे कोई त्यौहार आता है सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन एक रंगमंच से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो मंच है, अगर रामलीला ना होना तो ऐसा लगता है कि हमने साल के पूरे 12 महीने नहीं जिए, 8-10 महीने ही जिए। इसलिए 2 वर्ष नहीं हुआ, इसमें बड़ा खेद हुआ, बहुत बुरा लगा। लेकिन अब पुनः जब 2022 में रामलीला स्टार्ट हो गया है, प्रबंधक महोदय की आदेश अनुसार यहाँ पे शुरू किया गया है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे 2019 में जो प्रस्तुति हम लोगों ने दी उससे ज़्यादा अच्छी और तागड़ तोड़ कर सकें। सर इस टाइम की जो प्रेजेंट 2022 की रामलीला है, इसमें आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? इस बार की रामलीला में भी मैं भरत का किरदार ही निभाऊंगा और अन्य रोलों में भी जाऊंगा, लेकिन मेन मेरा लीड कैरेक्टर जो है वो भरत का ही रोल रहेगा। सर मेरा अनुरोध है आप सभी से या फिर आपसे कि आप कुछ भरत के जो संवाद हैं आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, भरत का वैसे तो काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट है, बहुत से डायलॉग हैं भरत जो के। आपके दिल के करीब है। मेरे दिल के करीब कुछ डायलॉग्स हैं उनके। जब भरत कैकेयी माता जी के भवन में प्रवेश करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, कुछ भी पता नहीं है उनको। तो जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो कैकेयी माता कहती हैं कि मुझ पर रोष मत करो, मैं तुम्हारी माता हूँ। तब भरत एक डायलॉग कहते हैं, तुमको किस मुँह से माँ कहूँ, तू माँ कहलाने योग्य नहीं, मैं सूर्यवंश का कुल कलंक, अब शीश उठाने योग्य नहीं। मेरे ही पूज पिताजी ने तुझ पर अंधा विश्वास किया, तू बनी निरंकुश राम लखन, सीता माँ को वनवास दिया। जय श्री राम। जय श्री राम सर। और बेहद सर आपका डायलॉग बहुत अच्छा रहा सर, और हम ये चाहेंगे शुभकामनाएं देते इस पूरी रामलीला को और सर आप सबको भी कि ये बहुत सफल रहे रामलीला। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इस रामलीला के एक ऐसे कलाकार से मिलवाते हैं जिनको पिछले लास्ट ईयर के बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर आपका परिचय। जी, मेरा नाम संदीप कुमार आर्य है। जी सर, आप इस रामलीला से कब से जुड़े हुए हैं? जी, सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी लंबा समय होता है 1998 जी, जुड़े। जी। सर आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने यहाँ जो है जो शुरुआत की थी, जो वो एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी, और आज जो है हमारे पास शैलराज और अत्री, सुतीक्षण और जो मेन किरदार हमारा जो गुरु वशिष्ठ का है, तो जयंत का और रावण के महामंत्री का, और ख़ास जो मेरा रोल है वो प्रवासियों में। सर आप 2022 की रामलीला में कौन से किरदार निभा रहे हैं? मेरे पास इसमें जो मैं 2022 की रामलीला में जो क्या नाम है, पहले जो फर्स्ट दिन की रामलीला है उसमें शैलराज का है, और फिर उसके बाद में गुरु वशिष्ठ का है, उसके बाद में मेरा है जयंत का है, अत्रि मुनि का है और सुतीक्षण का है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे कि इस रामलीला में काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं और सबका अलग अलग अहम किरदार भी है। चलिए आपको और लोगों से मिलवाते हैं। सर आप दोनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी सर, आपका परिचय। माई सेल्फ आशीष कुमार सक्सेना, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ। उसी अपने मेरा नाम सुभाष श्रीवास्तव है, मैं गांव से आता हूँ और यहाँ पे सुग्रीव का करैक्टर करता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी कलाकार जितने पात्र सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। सर इस टाइम आप जो है 2022 में कौन से किरदार निभा? ये हमारी रामलीला है और मैं 11 साल हो गए मुझे रामलीला करते हुए, और हमारी ऑर्डिनेंस डोमेस्टिक क्लब है क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस में ही सर्विस करता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हमारा सुबाहु का रोल है, और हमारा जो रावण दरबार में हमारे काफ़ी रोल हैं, रावण लंकेश के साथ हैं काफ़ी रोल, और हमारा जो मेन रोल है वो वीरभद्र का रोल है। बाकी मैं यहाँ पे भजन गायक हूँ, और मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं सारा काम छोड़ के मैं सबसे पहले मैं यहाँ रिहर्सल में आता हूँ। ऑन ड्यूटी हूँ मैं इस समय, और हम लोगों को छूट मिलती है, ऐसा नहीं है, छूट मिलती है यहाँ की रामलीला खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हमारा एक परिवार है, हम लोग सब परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जितने भी जो हमारे लेडीज़ कलाकार हैं, जो जेंट्स कलाकार हैं, वो हम लोग सब भाई बहनों की तरह यहाँ पर रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जब 1 साल के, अभी 2 साल जब कोरोना हुआ था,
तो कोरोना काल में मतलब वो 2 साल हम लोगों को कैसे हमारे गए हैं ये हम ही लोग जान सकते हैं। बड़ा वैसा लगता था जब समय आता था कि श्री रामलीला मंचन होगा, और वो याद आता था जब इस बार जब हुआ है तो हमारे माननीय जो महाप्रबंधक महोदय हैं मी बत्रीवाणन सर हैं, उन्होंने हम लोगों को स्वीकृति दी कि इस बार आप लोग रामलीला करिए, तो हम लोगों की एक खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग रामलीला करने के लिए सब तैयार हैं। 25 तारीख से जो है वो हमारा गणेश पूजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर। हम यही चाहेंगे पूरी रामलीला सफल रहे। धन्यवाद। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने भी जा रहे हैं कि जब रामलीला में जब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था तो उसमें जो सबसे पहले सीता का किरदार निभाया था, तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जो 2022 की जो सीता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो देख सकते हैं पीढ़ी का अंतर है। तो आज आप दोनों ही सीता से बातें हैं। इस रामलीला की प्रथम जो सीता रही हैं उनसे जाते हैं। मैम, आप कुछ अपना अनुभव बताइए और अपना परिचय। मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैंने फर्स्ट टाइम सीता का रोल किया था। तो पहले जो है यहाँ पुरुष लोग रोल किया करते थे, तो महिलाएं जब आई तो बहुत इस पे आपत्ति हुई जेंट्स लोगों को कि महिलाएं कैसे इस मंच पे रोल करेंगी, पर मैंने इस किरदार को बखूबी निभाया। तो अभी आप कैसा महसूस करती हैं? आपके सामने एक नई जनरेशन है, आपका तो समय शायद आपने बहुत अच्छा रहा होगा जी, काफ़ी बदलाव आपने देखा। हाँ, बदलाव काफ़ी आया है। जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं जो अपने किरदार निभा रही हैं? अरे, अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाएं, और जैसा ये धारावाहिक है उसी के आधार पर, ये रामायण के आधार पर ये सीता का रोल कर रहे हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो राम और रावण की जो युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो शूर्पणखा से हुई थी। तो इस साल 2022 की रामलीला की जो शूर्पणखा है, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू जी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रही हूँ, और पहले मैंने तारा का रोल निभा चुकी हूँ, लक्ष्मण मतलब बाली की वाइफ का, और क्या बोलते हैं उनको, लक्ष्मण की वाइफ का भी करती हूँ मैं रोल यहाँ पे, उर्मिला का। इस बार मुझे 2022 में सुंदरी शूर्पणखा का रोल मिला है, और काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँ। यहाँ के जो सर हैं वो काफ़ी अच्छे से मतलब समझाते हैं और बताते हैं, तो कोई कमी नहीं है। बाकी ऊपर वाले भगवान जी जब साथ में हैं, राम जी, तो फिर हो जाएगा। तो मैम, जैसे कि आप शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं, तो जैसे कि एक नेगेटिव रोल में आता है, तो आप जो है कुछ 2 शब्द या फिर कुछ डायलॉग जो हैं वो आप सुना दीजिए हमारे को। शूर्पणखा जी रावण के पास अपनी नाक लेकर जाती हैं, बोलती हैं, भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूँ पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तो जैसे कि देखा हमने जो डायलॉग सुनाया, ये जो है शूर्पणखा जी रावण से संवाद हो रहा है यहाँ पे। भाई से बोलती हैं। तो चलिए, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा ये अपना किया, और हम यही चाहेंगे कि आप इस बार के रामलीला में भी बहुत अच्छा अभिनय करें। धन्यवाद। थैंक यू।